साबिक़ वफाकी वज़ीर और हमारे सेनेटर शौकत तरीन साहब ने भी तशरीफ़ लाना था, लेकिन उनकी अचानक कुछ तबीयत नासाज हो गई। तो लेकिन उनके जो तर्जुमान थे हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के साबिका और माहिर मईशत दान जनाब मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे MP डॉक्टर सईद साहब मौजूद हैं, शहनवाज जदून साहब हैं, हमारे राबिस्तान खान साहब हैं और हमारे एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और सीनियर लॉयर जिन्होंने पिटिशनर है हमारे साथ और हमारे वकील भी हैं जो लोकल गवर्नमेंट के हवाले से हमने की हुई है, और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं जनाब एडवोकेट अली पल साहब भी इस वक्त मौजूद हैं। तो कुछ बातें हम करेंगे और उसके बाद मुज़म्मिल साहब बताएंगे कि तफसील से कि मुस्लिम लीग लंदन और मुस्लिम लीग लाहौर क्या कुछ कर रही है। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि बिलावल साहब आप कहाँ हैं, हम आपको ढूंढ रहे हैं। महंगाई मार्च आपने एक निकाला था, महंगाई तो ऊपर जा चुकी है, मतलब हर चीज़ महंगी। आटा जो है वो 1300-1400 रुपये के ऊपर आटा जा रहा है। उसके अलावा घी महंगा हो गया, चावल महंगे हो गए, दालें 10 से 20 रुपये महंगी हो गई। मुर्गी तो होनी थी, चूँकि माशाल्लाह वो हमजा कुकड़ी साहब आ गए हैं वज़ीर आला, 60% जो हमारा पाकिस्तान का जो सूबा है बड़ा, हमजा साहब का बिज़नेस है, तो मुर्गी तो लाजिम बात है उन्होंने रिकवर भी करना है। मुर्गी तो होनी थी महंगी, खाद ऊपर चली गई, महंगाई, टमाटर महंगा, प्याज महंगी, हर चीज़ महंगी। मैं कहना चाहता हूँ बिलावल साहब, वो महंगाई मार्च आपने निकाला था तो टमाटर, प्याज, आटा, हर चीज़ इस वक्त महंगी है, और आप कहते थे PTIMF। तो आपने जो अभी पिछले दिनों आपके ये लॉलीपॉप बनाने वाले वज़ीर साहब को जो आपने भिजवाया था IMF में, वहाँ जाके उन्होंने ये भी साबित करना चाहा कि हम तो मुसलमान अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर पे यकीन नहीं रखते, बड़ी यहूदियों की इनकी ग़ुलामी करना चाहिए, कुरानी आयत की तौहीन भी उन्होंने की। हम लेकिन इस्लाम को, मज़हब को सियासत पर नहीं लाते। मतलब आपने सब कुछ करके मिन्नतें करके गए, वो तो मुज़म्मिल भाई बताएंगे। आपने IMF के पास भिजवाया जो PTIMF करते थे। मैं कहना चाहता हूँ कि महंगाई वहीं की वहीं खड़ी रह गई। महंगाई हर रोज़ बढ़ती जा रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है, स्टॉक नीचे आ रहा है। बिलावल साहब आपको अखियाँ उड़ीक दियाँ, दिल वाजा मारदा, आजा बिलावला तेनू वास्ता है सूबे दी सरकार दा, वापस तो आओ, महंगाई का तो बताओ। आपने महंगाई मार्च निकाला, अब किधर को मोह। महंगाई में लोगों की चीखें निकल चुकी हैं, लोग कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है। रमज़ान शरीफ से यह हाल है। और दूसरी बात, ट्रैक्टर मार्च क्यों निकाला था, किसान मार्च जिसको आप कह रहे थे, किसानों को आपने बाहर निकाला था। पानी की शॉर्टेज, आज आपके लोग मतलब मामू बनाना चाहते हैं तो भी ड्रामा करते हैं। आपका सूबाई वज़ीर इंफॉर्मेशन या डिसइंफॉर्मेशन जो भी है, वो कहता है पंजाब पानी दे, वफाक से हमने पानी मांगा। फिर वो ख्वाब देखने वाला बेख्वाब वज़ीर जो है मुशीर, वो भी कहते हैं पंजाब से पानी मांग लिया। भाई ये समीउल्लाह कलीमुल्लाह क्यों खेल रहे हैं आप? वफाक भी आपका, पंजाब आपके इत्तेहादियों की, सिंध हुकूमत आपकी, वफाकी हुकूमत जरदारी माफिया का उसमें हिस्सा है। हम नहीं भूलने देंगे। प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट में दूसरा अहम वज़ीर बिलावल जरदारी साहब हैं, और पानी में सिंध में आज बूंद बूंद पानी के सिंध तरस रहा है। जरदारी की ज़मीनों को मिल रहा है, उनके ख़ानदान की ज़मीनों को पानी मिल रहा है, सिंध के वज़ीरों को पानी मिल रहा है, सिंध के मुशीरों को पानी मिल रहा है। आम आबादगार, तेल का आबादगार बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, पीने तक का पानी नहीं है। सिंध में लगता है कि यजीदी दौर हुकूमत आ चुका है। सिंध में
खुश्क साली आ चुकी, खुश्क हो चुकी है हमारा सब कुछ। मैं पूछना चाहता हूँ, अब तो वफाक भी तुम्हारी है, पानी देने वाला वज़ीर भी तुम्हारा है, वज़ीर पानी शाह साहब हैं, खुर्शीद शाह साहब, अब तो वो भी आपके हैं, तो जवाब आपको देना पड़ेगा। सिंध में पानी की किल्लत, सिंध में आबादगार तबाह हो गया, आमड़ी जो है, अंबिया जो है वो आम ही नहीं बन पा रही, पानी नहीं है। आम जो हमारी बहुत बड़ी हमारी जिसमें एक्सपोर्ट भी होती थी, आज आम का जो ग्रोवर है, जो फाग वाला, वो भी रुल गया, आबादगार रुल गया, तबाह हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ, इतनी मनहूस हुकूमत हमने नहीं देखी 4 हफ्ते में जो बर्बादी की है, 4 हफ्ते में इतनी बर्बादी कर दी है। मैं कहना चाहता हूँ कि गर्मी भी ज़्यादा पड़ गई है, अल्लाह का अज़ाब भी लग रहा है इनकी वजह से, मुल्क में नाजिल होना शुरू हो गया है। गर्मी ज़्यादा, पानी नहीं है, महंगाई नहीं है, खाने को नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूँ बिजली नहीं है। और अभी जो अज़ाब आ रहा है, जो आपके आका हैं जिनको आप कबूल कर चुके हैं, चूँकि हम तो कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, आप कहते हैं हमारा वेंटिलेटर अमेरिका के पास है, आप मीन्स जिस कैबिनेट का आप हिस्सा आप उसमें ज़िम्मेदार हैं। देखिए हमारा वेंटिलेटर अमेरिका के पास है, तो भाई आपकी वजह से ये जो अभी आने वाली IMF से गए थे, नमाज बख्शवाने गए, रोज़े गले पड़ गए, लेने गए थे मदद, उन्होंने कहा टैक्सेस लगाओ, बिजली बढ़ाओ, डीजल महंगा करो, पेट्रोल महंगा करो, एमनेस्टी ख़त्म करो, और ये करना पड़ेगा इनको। सऊदी अरब गए थे 3 अरब 8 अरब लेने, 3 अरब मांग लिए उन्होंने। दुबई गए थे, 1.5 घंटे बाद उन्होंने कहा चलते बनो यहाँ से। आज कोई मुंह नहीं लगा रहा है इनको, तफसील मुज़म्मिल भाई बताएंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक और बड़ा अहम मामला जिसकी मैं चाहता हूँ कि फौरी तौर पर तहकीकात की जाए, डॉक्टर रिजवान जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में जो मसूद चपरासी के अकाउंट में शहबाज शरीफ के 16 अरब हैं, डॉक्टर रिजवान को पहले इन्होंने हटाया, फिर उन्होंने दबाया, उसने पूरी इन्वेस्टिगेशन की थी शुगर स्कैंडल की, FIA के डॉक्टर रिजवान साहब। अभी पता चला है कि वो प्रेशर उन बेचारों से पता नहीं क्या हुआ। पहली रिपोर्ट जो चैनल पे आई है, रिपोर्ट देखी कि उनको वो इंतकाल कर चुके, फौत हो गए और दिल बंद हो गया। ऐसा क्या प्रेशर था, इसकी फौरी तहकीकात होनी चाहिए। हम समझते हैं कि डॉक्टर रिजवान को इस माफिया ने कत्ल कराया, हम समझते हैं डॉक्टर रिजवान का कत्ल हुआ है, डॉक्टर रिजवान की फौरी तहकीकात कराई जाए। और अगर ये मौजूद रहे, चूँकि कातिल हैं, वज़ीर दाखिला कातिल वज़ीर है, मैं नहीं कहता, चौधरी शेर अली कहता है, मैं नहीं कहता आबिद शेर अली का बाप कहता है, मैं नहीं कहता मॉडल टाउन सानहे के मुतासरीन कहते हैं, मैं नहीं कहता राना साहब आपका किरदार कहता है, आपका माजी कहता है, आप कातिल हैं। और डॉक्टर रिजवान के केस की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और चूँकि ये गवर्नमेंट ही माफिया की है, इसलिए हर चीज़ हमें लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, उसके बाद मैं हवाले करूँगा और आगे बात पढ़ाएंगे, सवाल जवाब लेंगे, कि राना साहब ने कहा मुझको को ताव देते हुए कि हम यूथियों को घर से नहीं निकलने देंगे। 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ यूथिया, नौजवान है, 35 साल से नीचे है। 10 करोड़ से ज़्यादा आबादी, और अभी ज़्यादा 22 करोड़ में 12-13 करोड़ से अब ज़्यादा आबादी नौजवानों की है। और राना साहब आप उन नौजवानों को चैलेंज कर रहे हैं कि आज़ादी मार्च में हकीकी आज़ादी जो तहरीक इंसाफ की जंग नहीं है, ये कौमी नारा बन चुका है। अब पूरी कौम बाहर तैयार हो चुकी है, कौम बाहर निकल चुकी है। 20% अब PTI है, 80% अवाम है, कौम है। आपने चैलेंज किया कि नहीं निकलने दूंगा, तो मैं भी कहता हूँ रोक के दिखाओ। राना साहब इन बड़कों की वजह से एक दफ़ा आप अपनी मूछें और बाल कटवा चुके हो, इन्हीं बड़कों की वजह से आपने गैर अखलाकी बात, हमारा तो ज़मीर इजाज़त नहीं देता। आपने अपनी लीडर के फैमिली के बारे में आपने न जाने क्या कहा था कि अपने सफदर के लिए गंदी गंदी बातें आपने की थी, हम नहीं कह रहे, लेकिन आप जब ये बड़के मारते हो तो आप इसके पहले बाल और मूछें कटवा चुके हो। वो जिन्होंने काटे थे
वो भी आपको याद होगा। लेकिन ये 12 करोड़ नौजवानों को अगर आप चैलेंज करोगे तो मैं समझता हूँ कि दोबारा आप क्लीन शेव और गंजे होने के लिए तैयार हो जाओ। शायद बड़ी तस्वीर खूबसूरत है वो आपकी, दोबारा क्लीन शेवन वज़ीर दाखिला और गंजा वज़ीर दाखिला। गंजा तो पार्टी भी है आपकी। मेरा ख्याल है आप तैयारी करें। अगर जिस तरीके से आपने कौम को ललकारा है कि मैं तुम्हें रोक दूंगा, आपकी हिस्ट्री है, आप मारते हो, कत्ल करते हो, गोलियां चलाते हो, गिरफ़्तार करते हो, लेकिन इस दफ़ा इसलिए नहीं रोक सकोगे कि हम गिरफ़्तारी को भी तैयार हैं, हम डंडे खाने को भी तैयार हैं, हम आगे जाने को भी तैयार हैं, हम अपनी जान देने को भी तैयार हैं, चूँकि हमारी कौमी गैरत का मामला है, हमारे दीन का मामला है, हमारे मुल्क के मुस्तकबिल का मामला है, इस कौम हकीकी आज़ादी का मामला है। इसके लिए हम निकलेंगे जिहाद के ऊपर, मारना है मार देना, लेकिन ये जो खून तुम बहाना चाह रहे हो, ये तुम इस माफिया के करप्ट को बहा कर ले जाएगा। और बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारी मिसाल ऐसी है जैसे 14 पार्टीज इकट्ठी हो गई हैं। KMC वाले जब आते हैं तो मासी घर से काम करने वाली जो हमारी खातून होती है, वो बेचारी इज़्ज़तदार वो है, एक मुलाजमा या मुलाजिम या कोई भी घर का फ़र्द एक कचरा सारा उठा के टोकरी में डाल देता है, वो टोकरी उठा के ले जाते हैं। आसानी कर दी है, सारा कचरा एक टोकरी में इकट्ठा हो गया है। इंशाअल्लाह ये जो तूफ़ान आएगा इसको बहा कर समंदर में फेंक देगा। तो मैं इस वक्त, चूँकि पहले हम MQM लंदन और MQM पाकिस्तान देखते थे, आजकल मुस्लिम लीग लंदन और मुस्लिम लीग लाहौर हम देख रहे हैं। आजकल हम मुस्लिम या ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट लंदन और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट पाकिस्तान देख रहे हैं। हमें नहीं पता कि उधर से कमांड है, इधर से कमांड है, शहबाज शरीफ की कमांड है या नवाज़ शरीफ की कमांड है, मरीम की कमांड है, राना सनाउल्लाह की कमांड है, हमज़ा की कमांड है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। देगड़ी बनी मौलाना साहब गुम है, क्या पीछे से बैठ के वो किंग मेकर की तरह बेटे तो बैठे हैं बगैर कायद आज़म की तस्वीर के अपने ऑफिस के अंदर, माल पानी चल रहा है कम्युनिकेशन में, ठेके मेके शेके, वो धंधा शुरू है, लेकिन मौलाना पीछे बैठे हैं, जरदारी साबित, हमें नहीं पता किसकी कमांड है। बात यह है कि इस वक्त जिस अंदाज से ये गवर्नमेंट चल रही है, मैं कहना चाहता हूँ 4 हफ्ते में इन्होंने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। और इंशाअल्लाह मेरा कप्तान, आपका कप्तान, वज़ीर आज़म, हमारे दिलों का वज़ीर आज़म इमरान खान इंशाअल्लाह इस महीने के आखिरी अशरे में अपना ऐलान करेंगे। पूरी कौम तैयार है, पूरी कौम तैयार है। और जो इस्लामाबाद दी जाएगी वो घरों के अंदर नहीं होगी, कराची और समेत सिंध के दीगर अजला में भी इंशाअल्लाह सूबे के लोग उस रोज़ या तो इस्लामाबाद में होंगे, नहीं तो घरों से बाहर होंगे, रोडों पे, रस्तों पे, चौराहों पे होंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं देखा होगा। अभी अहमदाबाद में आपने देखा, मियांवाली में आपने देखा। इंशाअल्लाह हमारी तहरीक शुरू हो चुकी है, जो तब्दीली की तहरीक से अब इनकलाब की तहरीक बन चुकी है। मुज़म्मिल भाई ज़रा हमें भी समझा दें, ये MQM पाकिस्तान और MQM लंदन के बाद ये मुस्लिम लीग लंदन और मुस्लिम लीग पाकिस्तान और क्या इन्होंने इकॉनमी के साथ किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सबसे पहले तो, और माजरत शौकत तरीन साहब की जो है तबीयत ख़राब हो गई थी, जैसे हलीम भाई ने बताया। बड़ी जिसे कहते हैं कि तकलीफ़ और जिसे कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा परेशानी जो है, क्योंकि मैं एक पहले मईशतदान हूँ, फिर उससे अलावा पाकिस्तानी हूँ, जो आजकल मौजूदा हालात हैं उसको देखकर हो रही है। और लोग बार बार ये सवाल पूछते हैं कि क्या ऐसी वजह है कि 4 हफ्ते में जो है इतना कुछ तब्दील हो गया, क्या आप लोग कोई चीज़ छुपा रहे थे या क्या ऐसा है कि ये इस हुकूमत ने गलत कोई फ़ैसले किए हैं। तो मैं सबसे पहले बताना ये चाहूँगा कि जब आप किसी चीज़ पे कब्ज़ा कर लेंगे और उसके मालिक नहीं होंगे तो कब्ज़ा करने में तो चीज़ों का नुकसान हो जाता है। और फिर आप जब कब्ज़ा करते हैं तो उसके बाद आपको पता नहीं होता कि जो आपने कब्ज़ा किया उस जगह के हालात क्या हैं। तो पिछले 4 हफ्तों में मईशत के साथ ऐसा ही हुआ, क्योंकि एकदम कब्ज़ा हुआ तो प्लान नहीं था कोई कि किस तरीके से जो है मुल्क को चलाना है। और जो है प्लान की जब मैं बात करूँगा तो इस तरह करूँगा कि एक अगर आम मुलाजिम भी कहीं नौकरी छोड़ता है तो उसकी जगह जब दूसरा आता है तो उसका सेठ बोलता है उसको कि भाई तुम इसको बता के जाओ तुम किस तरह काम कर रहे थे और क्या क्या मामलात थे, और वो भी 10-15 दिन की ब्रीफिंग लेता है। तो ये एकदम आए तो इनके पास प्लान नहीं था। आज 4 हफ्ते हो गए हैं, कोई पॉलिसी नहीं दी। इमेजिन करें
कि चंद हफ्तों की हुकूमत कह लें या चंद महीनों की हुकूमत कह लें, उसमें से एक महीना गुजार दिया और कोई पॉलिसी नहीं दी। जब आप पॉलिसी नहीं देते तो आप पे कारोबार, आपके लेंडर्स, आपके डोनर्स आप पे जो है एतमाद खो देते हैं। वही हुआ आज कि IMF जो पहले गए थे उधर, हमारे मुशीर ख़ज़ाना, उन्होंने कहा था मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ और बस आपको खुशखबरी भेजूँगा वहाँ से वो खाली हाथ लौटे। फिर आके उन्होंने कहा, पहले तो वहाँ से ये कह दिया कि हमें जो है $8 अरब मिल गए, फिर IMF को तरदीद करनी पड़ी उसकी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि IMF वाले जो हैं मई में आ जाएंगे पाकिस्तान और मामला तय हो जाएंगे। तो आज सुबह जब हम उठे तो हम खबर पढ़ते हैं कि IMF वालों ने अपना 10 मई का आने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और अब वो कह रहे हैं कि हम 18 मई को पाकिस्तान में नहीं, दोहा में मिलेंगे, वो भी अगर 15 तारीख तक इस हुकूमत ने बिजली, गैस, पेट्रोल, अगले बजट में किस तरह टैक्सेस लगाने हैं और ये एमनेस्टी स्कीम पे फैसला कर ले। और अगर ये फैसला नहीं करेंगी तो खुदा न खासा शायद 18 तारीख को मीटिंग भी ना हो। फिर इसी तरीके से दोस्त ममालिक पे भी हुआ। दोस्त ममालिक के बारे में कहा गया कि दोस्त ममालिक एक बहुत बड़ा पैकेज देने जा रहे हैं। वो पैकेज जो है उल्टा जो है पैकेज की तो अब बात ही ख़त्म हो गई है। अब नई बात हो रही है कि जी शायद जो पाकिस्तान, जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने लिए थे $3 अरब, उसकी वापसी की बात हो रही है। हालांकि वो 1 साल के लिए हमें दिए थे और वो नवंबर दिसंबर में होना है। अब ये हुकूमत सिर्फ दौरा नाकाम ना हो जाए उसको दिखाने के लिए कह रही है कि हमने उसकी तोसी की बात की। तोसी तो भाई जब नवंबर आएगा तो उस वक्त आप बात करें, अभी से आप 6 महीने पहले तोसी की क्या बात कर रहे हैं। अभी मैं आ रहा था तो रास्ते में आया कि ज़राए वजारत ख़जाना के सऊदी अरब जो है वो हमें तेल की फैसिलिटी देगा। तेल की फैसिलिटी भी हमारे पास, हम $1.2 अरब की दिसंबर में ले आए थे, जिसको भी हमने हाथ भी नहीं लगाया था, इस्तेमाल भी नहीं किया था कि हम मुश्किल वक्त में इस्तेमाल करेंगे, तो वो अब इनके पास आएगी। तो बहरहाल जितने हमारे दोस्त ममालिक थे उन्होंने भी जो है फ़िलहाल कोई इनको जो है अभी तक कमिटमेंट नहीं दिया, बल्कि चीन जिसने हमें $2.4 अरब का फैसला कर लिया था पैसे देने का, और वो अप्रैल के महीने में आने थे, आज वो भी 1 महीना ऊपर हो गया है। और ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने जैसे दौरा किया था वहाँ का दौरा करना था, अब तारीखें नहीं मिल रही, तो शायद अब वर्चुअल मुज़ाकरात हों। लेकिन अल्लाह करे ये मुज़ाकरात, देखें मुल्क सबसे अहम है, जितनी भी पॉलिटिक्स है वो सारी चीज़ें, लेकिन कंट्री इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स। तो ये तमाम चीज़ें सही हों। उसके अलावा एक सवाल ये कि भाई ऐसा क्या हुआ। देखें, जब आपका मुल्क चल रहा होता है तो आपके मुल्क के ओहदेदारान जो है मुल्क चला रहे होते हैं। 6 ओहदेदारान इन्होंने ना पिछले 4 हफ्ते में यूँ उड़ाए। FBR चेयरमैन, जिसने तारीख का सबसे बड़ा टैक्स कलेक्शन एक साल में 1400 अरब 3% GDP का उसने किया, उसको घर भेज दिया। फिर गवर्नर स्टेट बैंक की जो है वो हो रही थी, मियाद पूरी हो रही थी, और उस पे जो है उन्होंने कोई फ़ैसला नहीं कर सके। फिर वापडा के जो है कल मुजम्मिल साहब ने, लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल साहब ने वो जो है छोड़ दिया। PIA के चेयरमैन ने छोड़ दिया। FIA के जो डायरेक्टर हैं उनको तब्दील कर दिया गया। देखें, मैंने जैसे अभी आपको बात की कि अगर कोई बंदा नौकरी करता है तो उसके बदले अगर किसी को नौकरी पे भी रखा जाता है तो आप जो है दरख्वास्त मंगवाते हैं और कई 100 लोगों को देख के उसमें से शॉर्टलिस्ट करके अच्छे लोगों को रखते हैं। आप ओवरनाइट जो है लोगों को बाहर निकाल रहे हैं और उसके बाद जो है आपने मतलब अपने मनपसंद के लोग डालेंगे, तो एतमाद फिर आप जब मुज़ाकरात कर रहे हैं IMF से, आपने FBR चेयरमैन को निकाल दिया, स्टेट बैंक गवर्नर जो मुज़ाकरात कर रहे थे, तो किस तरीके से चीज़ें चलेंगी। आखिरी में जो है महंगाई पे मैं थोड़ा सा बात करूँगा। महंगाई जो है अभी पिछले हफ्ते के महंगाई के फिगर नहीं आए ईद की छुट्टी की वजह से। उससे पिछले हफ्ते जो रमज़ान का आखिरी हफ्ता था उसमें जो WPI जिसे कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो 28% तक था, जो उससे पहले हमारा 1 महीना पहले 21% था। और 1 महीने में जो है तकरीबन 20% खाने पीने की जो जिसे पेरिशेबल गुड कहते हैं, जो ख़राब हो जाती है, उसकी कीमतों का इजाफा ये रमज़ान से पहले था। जो रमज़ान के बाद का इजाफा हुआ है, अभी डीज़ल की कीमत नहीं बढ़ी, अभी पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी, ये बात कहाँ जाके रुकेगी। और ये हुकूमत आगे जो उनके तर्जुमान है वो कह रही हैं कि चीनी हमने सस्ती कर दी। हलीम भाई आपके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड चीनी, और आप लोगों के साथ मैंने गवर्नर हाउस में भी बात की थी कि इस साल 80 रुपये से चीनी हो जाएगी, आप सब गवाह हैं। हमारी हुकूमत जाने से पहले 80 रुपये में रुल रही थी चीनी, उसको कह रहे हैं हमने चीनी सस्ती कर दी। फिर आप लोगों को याद होगा हमने एक एहसास राशन प्रोग्राम दिया था 120 अरब रुपए का, जो 2 करोड़ ख़ानदान और 13 करोड़ पाकिस्तान के लोगों के लिए 6 महीने के लिए
7 लाख करियाना स्टोर और यूटिलिटी स्टोर से 5 चीज़ें उनको मुफ्त सस्ती मिलनी थी, आटा, घी, दालें, चीनी। वो जो है हुकूमत ने भी पैकेज शुरू किया, वो भी जो है उसका क्रेडिट इन्होंने लेना शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब ये कि कोई पॉलिसी नहीं आई, एक फैसला नहीं कर सके, वो उसकी वजह से जो है दुख हो रहा है। अभी भी बात नहीं ख़राब हुई। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जो इनको पहले तो सच बोलना होगा, दूसरा जो मेरा गालिब इम्कान ये है कि ये जो इदारे हैं वो देखते हैं कि अगर आपके पास मैंडेट है, ये स्प्लिट मैंडेटेड गवर्नमेंट है जो 2 वोटों पे खड़ी है, और इनके पास टाइम कितना है, तो इसलिए जो है मुज़ाकरात भी जो है सही तरीके से नहीं हो रहे और पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं हो रहे। तो जितना जल्दी अगर ये इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे इस मुल्क के लिए अच्छा हो जाएगा। और ये मुल्क को बेशक आप जीत के वापस आ जाएं और फिर फैसले कर लें, लेकिन आप इसको फ़ौरन इसको देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। ये जो आपने चेयरमैन एफडीआर और ये सारे चेंज का बताया, तो आपके खुद की गवर्नमेंट 4 चेयरमैन एफडीआर तब्दील करके आई थी। आपके खुद के जो दिमाग कहलाए जाते थे असद उमर जिन्हें ग्रूम किया गया था, वो तक आपने तब्दील कर दिए थे। फिर पीपल्स पार्टी के जो वज़ीर ख़जाना थे वो ले आए थे। तो पॉलिसी का तसल्लुत तो आपके दौर में भी नहीं देखा गया। इसको कोरिलेट आप रेवेन्यू जनरेशन से कैसे कर सकते हैं? देखिए, बात यह है कि हमने जब जितने भी एफबीआर चेयरमैन से शुरू करता हूँ कि आप इससे पहले 4 एफबीआर चेयरमैन को देख लें जो टैक्स की प्रोग्रेस थी पहले 2 साल में नहीं थी, और उसकी वजह भी ये थी कि मईशत में स्लो डाउन था। पिछले 1 साल में जो टैक्स की प्रोग्रेस थी जो डॉक्टर अशफाक के नीचे आई थी, आप देख लें कि 1400 अरब रुपए 1 साल में। मुस्लिम लीग नून ने 5 सालों में मिलाकर 1800 अरब रुपए टैक्स कलेक्शन जमा की थी। 1900 अरब पे लिया था और 3700 अरब पे छोड़ के गए थे। इसने 1 साल में 1400 अरब। फिर इसके बाद इसने रिफॉर्म क्या किए थे, ट्रैक एंड ट्रेस। पहले सबसे बड़ी क्या होती थी शिकायत के चीनी वाले जो है टैक्स नहीं दे रहे, चीनी अंदर से जो है ज़्यादा चली जाती है, बेवरेजेस वाले नहीं दे रहे, सीमेंट वाले नहीं दे रहे। ट्रैक एंड ट्रेस पहली दफ़ा इसने इंप्लीमेंट कराया। पीओएस सबसे बड़ी जो थी कि ये दुकानदार इतना बड़ा रिटेल सिस्टम है, उनसे आप टैक्स नहीं ले रहे, पीओएस सिस्टम इंप्लीमेंट कराना शुरू किया। तो डोमेस्टिक रिफॉर्म्स किए जिस आदमी ने, मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी गलती क्या थी उसको निकालने की, और उसने परफॉर्म करके दिया। इसके अलावा आप ये देख लें कि गवर्नर स्टेट बैंक ने पूरे 3 साल गुजारे। आपने कहा वज़ीर ख़जाना की बात की, वज़ीर ख़जाना में जो असद उमर साहब थे, असद उमर साहब ने आके अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश की। जिस तरह के आज के हालात थे, उन्होंने, ये वही वज़ीर ख़जाना है कि जिसने जो है आते ही 10 अरब डॉलर फ्रेंडली कंट्रीज से लिए, IMF से प्रोग्राम लेने से पहले ख़ुद पॉलिसी इस्लाहात की, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे मामलात हुए होंगे तो उस वक्त उनको चेंज करना पड़ा। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि फ़ैसला तो कर रही है ना ये हुकूमत। अभी आखिरी दफ़ा 10 रुपये जब हमने पेट्रोल नीचे किया, उससे पहले 14 दफ़ा हमने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है। रिकॉर्ड उठा लें, जुलाई 1, 2021 से लेकर 30 जनवरी तक हमने 14 दफ़ा बढ़ाई। और जब हम पेट्रोल बढ़ाते थे ये हुकूमत आके सियासत करती थी, जो अभी आई है, और जब हमने कम किया फिर इन्होंने सियासत की। तो अगर आप मईशत को, अभी तक तहरीक इंसाफ ने मईशत पे सियासत नहीं की, और मैंने अभी आपके सामने बोला कि अल्लाह के वास्ते ये चीज़ें कर लें, ये मुल्क सबसे बेहतर है, और फैसला कर लें, और हम नहीं तनकीद करेंगे। जब हम बोलते थे कि आलमी महंगाई है तो हमारा मजाक उड़ाया गया। अब देखेंगे झूठ, एक में बहुत अहम बात है, मिफ्ता इस्माइल साहब ने 2 दिन पहले कहा कि IMF कल आ रही है, आज IMF नहीं आ रही, ठीक है, कैसे मार्केट्स को इत्मीनान होगा। दूसरा इन्होंने क्या बोला कि शौकत तरीन साहब ने मीडिया से, IMF से जो है 295 रुपये लीटर डीजल की बात कर दी थी। देखिए, अगर ये सच बोल देते ना तो लोगों को हजम हो जाता है। जिस दिन हमारी हुकूमत ख़त्म हुई, क्रूड ऑयल यहीं पे जो आज 105-110 डॉलर है उधर ही था। डीजल की कीमत उससे 5-10 डॉलर ज़्यादा थी। पिछले 1 महीने में आलमी मार्केट में डीजल की कीमत जो है 100 डॉलर से बढ़ गई, जिसकी वजह से फ़र्क बढ़ गया। और आप जो है अपनी जो है हमें पॉलिटिकली जो है वो करने के लिए आप हम पे डाले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, डिजिटल दौर है, तो इसमें सच बोलना बहुत ज़रूरी है और बहुत अहम है, और हम उनके साथ खड़े होंगे। अगर वो सच बोलेंगे हम उसको इंडोर्स करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम उस पर पॉलिटिक्स करेंगे। तो सर आप जो है अभी PTI 1 महीना पहले हुकूमत में थी, अब हुकूमत भी नहीं है, वो भी महंगाई का रोना रोते हुए आपके खिलाफ निकले थे। आप भी वही काम कर रहे हैं कि भाई तब्दीली ला रहे हैं, महंगाई आ रही है, ये हुकूमत कुछ नहीं कर रही, पॉलिसी नहीं बना रही। तो आप सारी सियासी पार्टियां मिलकर, वो 14 पार्टी जैसे साइनी बोला के एक डब्बे में जमा हो गई हैं, तो सारी जो है सियासतदान, सियासी पार्टियां अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना रही है? क्योंकि महंगाई तो आपकी हुकूमत अगली आ जाएगी तब भी महंगाई बढ़ेगी, आप अवाम को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं? अच्छा, इसी में शामिल कर लें कि आपके तो बहुत सारे असेंबली फ्लोर पे MLA जो हैं
वो महंगाई के ऊपर तकरीरें भी करते रहे और कुछ के इख्तलाफात भी इसी बात के ऊपर हुए कि महंगाई है महंगाई, और आज आप कह रहे हैं कि महंगाई नहीं थी, अब आगे महंगाई हुई थी। देखिए, महंगाई जो थी वो हकीकत पर मबनी थी। डीजल जैसे इन्होंने बड़े खुले दिल से मना करता है बात, इन्होंने कहा जी ऊपर इतना ऊपर चला गया, ये पॉजिटिव। हम सियासी बात करते हैं, ये माशी बात कर रहे हैं। महंगाई थी जितनी बाहर की वजह से, जो तेल, डीजल, घी, जो कुछ बाहर से इंपोर्ट होता है महंगा होता था, और उसका इम्पैक्ट आता था, डॉलर का इम्पैक्ट आता था, कोरोना का इम्पैक्ट आता था, कोविड-19 का इम्पैक्ट था, महंगाई होती थी। चले भाई, हम तो गलत थे ना 2 मिनट के। ये जो डॉक्टर थे, ये जो मईशत दान थे, ये जो हर रोज़ कहते थे हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, 4 हफ्ते में जिस स्पीड से, जिस रेशो से महंगाई बढ़ी है, तो मैं कहना चाहता हूँ जवाब देना। और ये कोई बेवकूफ़ नहीं बना रहे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरी ये भी मैं बताता हूँ, इसके जवाब ये भी देंगे, हमारा जब स्टेबल हुआ, को हमें तो 1.5 साल मिला है, 3.5 साल हमें नहीं मिला, 1.5 साल मिला है। 1.5 साल बाद कोविड-19 आ गया था, हमने उसको जिस अंदाज से डील किया। आज अमेरिका सर्टिफिकेट लेने बिलावल साहब जाएंगे वहाँ कि जी कोविड-19 से किस तरीके से पाकिस्तान ने निपटा। इमरान खान का काम था, उनकी टीम का काम था, NCOC का काम था, तो हमने तो निपट लिया। इन्होंने जो आगे तबाही मचा दी है, ये हर चीज़ महंगी करने जा रहे हैं। एक जवाब तो दें। ये IMF का रोना रोते थे, महंगाई का रोना रहते थे, कब कंट्रोल करें ना, करें कंट्रोल। हम पे इल्ज़ाम इसमें एक चीज़ मैं आप लोगों के गोशगुजार करूँगा कि नवंबर से लेकर मार्च तक हमने जितनी मकामी सतह पे चीज़ें जो पाकिस्तान में पैदा होती हैं, आप देखिए आटा हमने 55 रुपये किलो पे रखा, ठीक है। उसमें आप चक्की का आटा, फाइन आटा लेने जाएंगे 10 रुपये 15 रुपये वेरिएशन। जो एक आम आटा, जो सफ़ेद आटा, वो जो है 66 रुपये किलो हो गया अभी। फिर उसके बाद टमाटर, प्याज, आलू, दालें, मुर्गी, आप उसको देख लें। हमने कोशिश की कि उसकी सप्लाई चेन को मेंटेन करें, उसमें इजाफा होशरुबा ना। जहां बड़ी खाने का तेल मानते हैं, आलमी मार्केट में $600 से $1800 है। जो अफसोस ये हुआ है कि पिछले 15 दिन, महीने में ये जितने आइटम थे, ये जो है आपे से बाहर हो गए। बीफ, चिकन, मटन, सब्जियां, प्याज। आपको पता है प्याज की इस साल पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी फसल आई थी, 4.5 लाख टन। हमसे जो है वो मिनिस्ट्री बार बार जो है मिन्नतें करती थी फूड वाली आगे कि इसकी एक्सपोर्ट खोल दे ताकि ये रेट बहुत कम है, उसको भी हमने जो है कंट्रोल में रखा। आज शहबाज शरीफ साहब ने बल्कि बड़ी अच्छी बात याद आई कि आज उन्होंने कहा कि हमने चीनी की एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया। भाई 1.5 साल से चीनी का एक दाना बाहर नहीं गया। अब 80 रुपये से नीचे चीनी पहले से है। तो वो ऐसे क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं उन चीज़ों का जो हमारी सेट की हुई हैं, और जो चीज़ें इधर उधर हो रही हैं वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर यही सूरत हाल रही तो खुदा न खास्ता हम श्रीलंका वाली सूरत हाल के ऊपर जा रहे हैं। देखिए मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ, हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी देखता हूँ। मैं ऐसी बात ना करूँगा और ना खुदा ना खास्ता ऐसा होगा। पाकिस्तान की 75 साल की तारीख का एक तमगा है कि जैसे भी हालात हुए हैं हमने कभी डिफ़ॉल्ट नहीं किया। हमें सिर्फ जो है 2 चीज़ें करनी है। हलीम भाई मेरे को डांटेंगे बाद में, लेकिन मैं फिर भी जो है बोल देता हूँ कि मईशत पे सियासत ना करें। और जिनके पास इस वक्त जो है स्टेयरिंग है, अगर उनके पास स्टेयरिंग है, क्योंकि देखिए अभी ये जो IMF से बात ख़राब हुई है वो इसलिए हुई है कि PMLN पाकिस्तान जैसे जो ग्रुप था उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं कि चीज़ें करने में। 2 दिन से इसाक डार साहब TV में आकर बोल रहे हैं कि नहीं IMF में गलत कर रहा है। IMF क्या IMF होता है कौन? वो IMF तक बातें पहुंच गई होंगी। जो उन्होंने 10 तारीख को आज आना था सुबह, वो 18 तारीख के बाद चली गई। उन्होंने भी ये कह दिया फैसला कर लें इंटरनली। तो कंसेंसस करें, पॉलिटिक्स नहीं करें और पॉलिसी लेकर आ जाएं। अगर करना है करें, नहीं करना तब भी बता दें ताकि अनसर्टेनिटी ख़त्म हो। और मैं ये समझता हूँ कि सबसे अच्छा वे आउट ये है कि ये केयर टेकर को दे दें। और ये अगर मुश्किल फैसले सियासी जमातों से नहीं हो रहे, मैंने बताया 14 दफ़ा हमने पेट्रोल की कीमत मुसलसल बढ़ाई थी, करेंसी को भी हमने एडजस्ट कराया, हमें बहुत ज़्यादा उस पर जो है लोगों से तनकीद मिली। लेकिन अगर इनसे ये मुश्किल फैसले नहीं हो रहे तो ये हवाले कर दें, केयर टेकर से करवा लें, जल्द अज जल्द इलेक्शन हो ताकि मुल्क खड़ा हो जाए। बाकी ये कि मैं ऐसी कभी बात नहीं करूँगा कि हम श्रीलंका हो जाएंगे, टर्की हो जाएंगे। टर्की में 70% इन्फ्लेशन आई है, 70% महंगाई है, क्योंकि उधर भी जो है इस तरह के फैसले हुए जो कानून, माशी कानून के ख़िलाफ़ हुए, सियासी जिसे कहते हैं कि उसमें मफाद को सामने रखा। तो सियासी मफाद को पीछे करें और मुल्क की मफाद पे बात करें।
गुनाहगार कहाँ बोला भाई? गुनाहगार नहीं, जो बोला वही बोलिएगा। वजह से गर्मी बढ़ गई है, तो आपकी हुकूमत आई तो पूरा मुल्क बंद हो गया था, तो फिर मनुष्य कौन ज्यादा हुआ? हम आए थे तो क्या हुआ था? कोरोना हुआ और पूरा मुल्क बंद हो गया। वो तो पूरी दुनिया में हुआ था। नौसत बाहर से आई थी हमारे पास, ये अंदर से गई है। हमने तो उस मौजूद को ख़त्म किया। हमने नौसत में ख़त्म किया था। आपने कहा, मुजफ्फर साहब आपने कहा कि माशरे में सियासत नहीं होनी चाहिए, ये भी उसके साथ साथ आपने पहले ये बताया कि जब मौजूदा हुकूमत है वो तो गए सऊदी अरब और उन्होंने $800 की बात की, लेकिन वो नहीं मिले। $300 हमारे जो दिए हुए थे वो भी। तो फिर आप एक तरफ जो अच्छाई का क्रेडिट है वो खुद को दे, जैसा कि आपने बताया कि चीनी की जो है वो प्राइस हमारे दौर में कम हो गई थी, लेकिन अभी ये उसका क्रेडिट ले रहे हैं। और फिर जो वहाँ से लोन नहीं मिला तो वो जो है वो हमारी वजह से। ये बताइए आप खान साहब ने तो पहले ही दिन कहा था कि अगर हम IMF के पास जाएंगे तो उस दिन खुदकुशी कर देंगे। तो पहले तो IMF के पास जो आप लोग गए उसका क्या होगा? दूसरा ये तो ये गवर्नमेंट क्या आपका लिया हुआ कर्जा और उसमें बुक दी जाएगी, 5-6 मिनिस्ट्री में गुजार देगी? मेरे भाई IMF से अगर जिसने सबसे कम कर्जा लिया है ना वो इस हुकूमत ने लिया है। $6 अरब का पैकेज लिया था, $3 अरब लिया है पिछली वाली में। ये PTI ने, ठीक है। और जो दूसरी तरफ ये दो हुकूमतें जो अभी आज हुकूमत में, इन्होंने 22 में से 13 प्रोग्राम लिए। पाकिस्तान में IMF की तारीख का सबसे बड़ा लोन एक दफ़ा में $10 अरब 2009 में जो है पीपल्स पार्टी ने लिया। फिर जब पिछली हुकूमत में $6.5 अरब इन्होंने लिया। अब आपने बात की कि आप भी तो सियासत कर रहे हैं कि ये बोल रहे हैं उनका सऊदी अरब का दौरा नाकाम हो गया। हमने सियासत नहीं की, उन्होंने वहाँ से खुद बोला IMF ने हमें $8 अरब दे दिए। IMF ने उसकी जो है प्रेस रिलीज निकाली, हमने कोई थोड़ी भांडा फोड़ा, IMF ने भांडा फोड़ा। फिर सऊदी अरब में जाते हुए इन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं $8 अरब लेने, और उधर से ऐलान भी कर दिया कि $8 अरब की बात हो गई। फिर सऊदी अरब ने भांडा फोड़ा। भाई हमारा इसमें क्या कसूर है, आप ये बता दें। हमने तो, उन्होंने भांडा फोड़ा तो हम उसकी अब तफसील पे बात कर रहे हैं। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये हमारे लिए इस वक्त ये ज़रूरी है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें वी हैव टू बी सिंसियर, हमें अपनी पॉलिसी क्लियर करनी होगी। पॉलिसी क्लियर करें, हम इनका साथ देंगे। ये साजिश कैसी थी कि जिसमें IMF जो कि अमेरिका डोमिनेटेड होता है वो कर्ज नहीं दे रहा मौजूदा हुकूमत को, डिस्पाइट द फैक्ट कि साजिश हुई है। और सेकेंडली ये कि सऊदी अरब हु इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड अलाई ऑफ अमेरिका इन मिडिल ईस्ट रीजन, वो भी जो है वो हरी झंडी दिखा रहा है। UAE के बारे में ये कह रहे हैं 1.5 घंटे बाद उन्होंने बोला कि जाओ। तो मतलब ये समझ में लॉजिकली आ नहीं रहा कि जिन्होंने साजिश करवाई उन्हें तो बैंक अकाउंट अपने रोल आउट खोल देने चाहिए थे। तो ये मुझे लॉजिकली, जिन्होंने साजिश कराई और जिसमें उन्हें एजेंट्स मिले पाकिस्तान में, उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि ये गैरतमंद कौम है, ये मुहिब वतन कौम है और कौम खड़ी हो जाएगी। वो समझ रहे थे, जो रिपोर्टें बन रही थी कि जी बस यहाँ तो काम फारिग हो गया, महंगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ये सर्वे, वो सर्वे, वो सर्वे, सारे सर्वे उलट हो गए। और सर्वे पेपर्स पे नहीं, अवाम ने अवाम का समंदर देखा। तो उन्होंने जिस, कहते हैं ना, मुर्गे पे पैसे लगाए जाते हैं, घोड़े पे पैसे लगाए जाते हैं, जिस घोड़े पे उन्होंने पैसा लगाया था उनको पता चला था लंगड़ा घोड़ा था, ये अंधा घोड़ा था, इस पे उन्होंने नहीं लगाना था। इनके जो पेशकार थे वो भी परेशान हो चुके हैं, जो इनको लाए थे वो परेशान हो चुके हैं। इसलिए लाज़िम बात है, उन्हें पता है कि सस्टेनेबल गवर्नमेंट नहीं है। ये 1.5 महीना चले, 2 महीना चले, 3 महीने चले, इस 2, 3, 4 महीने के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। इमरान खान का जो मीर जाफर वाला बयान है उसको आप सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल। मीर जाफ़र, मीर सादिक के बग़ैर कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती। हिस्ट्री है हमारी। जब तक साजिशें तब कामयाब होती हैं, साजिशें तब मुदाखलत में कन्वर्ट होती हैं जब उसमें मुकामी लोग शामिल हो जाते हैं। तो अगर अमेरिका वहाँ बैठकर कर रहा होता और उनको ये 3 स्टूजेस ना मिलते, उनको ये एजेंट्स ना मिलते, उनको तो शायद ये साजिश कामयाब ना होती। तो अभी हमारी तो दरख्वास्त है इमरान खान साहब से कि इस जलसे में बता ही दें कि असल मीर जाफ़र सादिक कौन है। आप फवाद चौधरी के बयान की मजम्मत करते हैं कि सिंध का पानी, पंजाब का पानी सिंध को दे रहे हैं, इतना भूडा किस्म का जवाब दिया। 3.5 साल में PTI की हुकूमत ने कभी सिंध को पूरा पानी नहीं दिया। सिंध में तो चलो चोर हैं, 10 की माफिया के लोग पानी खा जाते हैं, लेकिन आपने 3.5 साल में कभी पूरा पानी नहीं दिया। अब अगर पानी थोड़ा बहुत मिल रहा है तो फिर फवाद चौधरी कहता है पंजाब का पानी सिंध को दिया जा रहा है। कितनी शर्म की बात है। आप फवाद चौधरी को शर्म दिलाएंगे इस बयान पर? शर्म तो उन सबको आनी चाहिए जो पानी पे सियासत करते हैं।
जो जब रेवेन्यूज़ कम इकट्ठे होते हैं तो कहते हैं वफाक ने हमला कर दिया। पानी अगर पिछले साल शॉर्टेज थी इसलिए कि मेल्टिंग कम हुई थी, मेल्टिंग कम होने की वजह से दरियाओं में पानी कम आया था, और उसके ऊपर जब यहाँ सिंध हुकूमत जो कि सिक्योरिटी रिस्क है पाकिस्तान के लिए, पानी कम होता कहते पंजाब ने नफरत फैलाते हैं। पंजाब ने कहा हम कहते हैं हम एक फेडरेशन है, जो भी सूबाइयत फैलाएगा वो गलत करता है। लेकिन अब तो भाई वफाक भी इनकी, सूबा भी इनका, अब तो प्रॉब्लम नहीं है ना। पहले तो वफाक हमारी थी, करे पूरा पानी, उन्होंने कोई पानी नहीं दिया। आज सिंध, कौन कह रहे सिंध को पानी दे दिया? सिंध में सूखड़ा है, सिंध सूख रहा है, सिंध बर्बाद हो गया है। पानी है बिल्कुल, जहाँ आप जा सकते होंगे, जहाँ कोई और ख़ास बंदा जा सकता होगा, वहाँ को हरियाली नज़र आएगी। लेकिन उसके पड़ोस में जहाँ इन जैसे ज़मींदार होंगे वहाँ खुशहाली नज़र आएगी। ज़रा छोड़िए, जाइए उन लोगों के साथ जो हुक्मरान नहीं है, तो आपको सिंध में खुशहाली नज़र आएगी। हलीम साहब, सिराजुद्दौला के हवाले से जो मीर जाफर का जिक्र किया जा रहा है, वो तो फौज के सिपह सालार थे, तो क्या इमरान खान जनरल बाजवा के नाम के हवाले से कह रहे हैं कि आपकी अगर कोई ख्वाहिशात हैं तो अपने तक रखिए, इमरान खान जब बात करेंगे तो खुल के करेंगे इंशाल्लाह। और दूसरा, ISPR ने जो बयान दिया है, देखिए इमरान खान, मैं बात करता हूँ आपसे, हमारी बातों को कि जी इमरान खान ने मीर जाफ़र सादिक कह दिया तो उसका नाम ले दिया, उसको कह दिया, उसको कह दिया, जो सीधा सीधा मैं जवाब मांगता हूँ। नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा का नाम लिया, क्यों घसीटा सियासत में? मरियम नवाज ने और इसके चमचों ने, उसने 20 दफ़ा एक और लेफ्टिनेंट जनरल जो कि सर्विंग है, कमांडिंग पोजीशन में, उनका नाम लिया, मरियम नवाज ने लिया। अयाज सादिक ने कहा कि जर्नैलों की टांगें उस वक्त काँप रही थी, वो PMLN का बंदा था। ख्वाजा आसिफ ने हमारे शोहदाए 65 और शोहदाए 71 को जिस अंदाज से असम्बली में खड़े होकर, इनका वज़ीर दिफा है और इनके जो मनपसंद जो तज्जियाकार हैं, वो नाम लेकर आज हमारे इदारों को, हमारी अफवाज को, देखें अफवाज हमारे सर का ताज है। अफवाज में 80,000 जो शोहदा हैं, उसमें बहुत बड़ी तादाद पुलिस की भी है, फ़ौज की भी है। आज जब ये वर्दी के ऊपर बात करते हैं, फ़ौज पे बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये इदारे को कमज़ोर करते हैं। हम पहेलियों की बात नहीं करें, सीधी बात करें कि नवाज शरीफ ने जलसों में नाम लेना शुरू किया, मरियम नवाज जलसे में नाम लेकर फ़ौज को बुरा भला कह रही है। ISPR का बयान आ चुका है। ये लोग हमारे इदारे को कमज़ोर, डॉन लीक्स में कौन था, मेमो गेट में कौन था, हुसैन हक्कानी कौन है, ये सारी वो हुकूमत है। आज माशाल्लाह नसरीन जलील साहबा भी आ गई है, बहैसियत वुमेन एम्पावरमेंट, एक अच्छी खातून आ गई, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इन्होंने इंडिया के हाई कमीशन को ख़त लिखा था, एक पूरा करने दीजिए। ये तमाम वो लोग जिन्होंने हमारे इदारों को कमज़ोर किया, सलाम पेश करता हूँ इमरान खान साहब को। ठीक है, हमारे दिल में कुछ भी है, आज तक किसी का नाम नहीं ले रहे हैं हम, चूँकि हम किसी को जिम्मेदार उस तरीके से नहीं समझते। अगर ये 3 स्टूजेस, ये गद्दार बिकने को तैयार ना होते तो ये कुछ भी ना होता। अच्छा, आपने ये कहा कि खातून आ रही है, वुमेन पावर आ रही है, वो इंडिया को खत लिखने वाले, तो खत तो 2015 से 14 में लिखा गया था, तो वो आपके लाई तो बने थे 2018 से 2021 तक, तो उस वक्त नहीं आता कि ये इन्होंने खतवा से लिखा होगा। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि अमेरिका ने साजिश की है, और फिर साथ वो ये कहते हैं कि एक शख्स लंदन में बैठा है जिसने ये सारा कुछ किया है, और फवाद चौधरी कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट से नाराजगी हुई तो सारा कुछ खत्म हो गया। तो कौन सा एक बयान है कि जिसके ऊपर ये एक ही बयान है, साजिश को एक बंदा नहीं करता है। अमेरिका ने की तो खुद आ गया था क्या? देखें जी, बाइडन तो नहीं आके यहाँ उतरा था, नवाज शरीफ वहाँ बैठा है, वो खुफिया मुलाकातें करता रहा, सारा कुछ करता रहा। बात यह है कि इसमें ये जो इस वक्त इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, ये जो एजेंट्स हैं, ये जो ग़ुलाम हैं, जो कहते हैं कि हमारा वेंटिलेटर अमेरिका में है, जो कहते हैं कि बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, और नवाज शरीफ जो बैठ के वहाँ इदारों के ख़िलाफ़ बातें करता रहा, ये सब साजिश। ऐसा नहीं होता कि बाइडन खुद आएगा यहाँ के सब कुछ करेगा। मैं कहना चाहता हूँ इस साजिश में ये सारे किरदार जो इस वक्त हुकूमत के अंदर बैठे हैं, ये साजिश का हिस्सा है।